मैम आज आप क्या पढ़ाओगे? आज मैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स पढ़ाने वाली हूँ। मैम ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें पढ़ाने का क्या है? तुमको ये टॉपिक आता है? हाँ। अच्छा तो बताओ, बॉक्स का प्लूरल है बॉक्सेस, फॉक्स का प्लूरल है फॉक्सेस और ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सेस, ऑक्सेन। हाउस का प्लूरल होता है हाउसेस, लेकिन माउस का प्लूरल है माइस और लाउस का प्लूरल भी है लाइस। तो फिर स्पाउस का प्लूरल क्या होगा? स्पाउस, स्पाइस, स्पाउसेस। अच्छा मैम, मैं एक बार फिर से रिवाइज करके आऊं? हे देयर, हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नो डाउट कि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन क्या आपको लगता है कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि बॉय का प्लूरल बताओ, बॉयज, मैन का प्लूरल बताओ, मैन? ये तो ज़्यादातर लोगों को पता है। तो क्वेश्चंस थोड़े अनकॉमन आते हैं इस टॉपिक से। हमको पता है कि गूस का प्लूरल होता है क्या? गीज, राइट? तो मूज का प्लूरल क्या होगा? क्या मूस का प्लूरल मीज होगा या मूजेस, या फिर मूस का प्लूरल भी मूज ही है? हो गए ना कंफ्यूज्ड? तो मूस का प्लूरल ना तो मीज है ना ही मूजेस है। मूस का प्लूरल भी मूज ही होता है, यानी वन मूस, टू मूस, नॉट मूजेस। ओके। क्या आपको पता है कि बाइसेप्स का प्लूरल क्या है? ऑक्टोपस का प्लूरल तो आपको पता ही होगा। क्या ऑक्टोपस का प्लूरल ऑक्टोपी है या ऑक्टोपसेस? विच वन इज करेक्ट? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में, जिनको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कई बार हम सेंटेंसेस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखिए। पहला है आई हैव 3 डजन्स ऑरेंजेस। I have 3 dozen of oranges. I have 3 dozens of oranges. कौन सा सही होगा? मैं आपको पहले ही बता दूं, डजन यानी 12 और डजन का प्लूरल भी डजन ही होता है, लेकिन कई बार हम सेंटेंसेस में डजन्स का भी यूज करते हैं। ओके, तो इन 3 सेंटेंसेस में कौन सा सही है? I have 3 dozens oranges या I have 3 dozen of oranges या I have 3 dozens of oranges? सोचो। ठीक है, आपको पता नहीं भी हो सकता है, लेकिन गैस करो ना कौन सा सही है तीनों में। देखते हैं कि आपका गैस सही होता है कि नहीं। तो तीनों में से पहला सेंटेंस जो है वो गलत है, दूसरा सेंटेंस भी गलत है, तीसरा I have 3 dozens of oranges भी गलत है। तो फिर सही कौन सा है? हो गए ना कंफ्यूज? अब देखो, I have 1 pair of, अच्छा पेयर का मतलब होता है दो, जैसे कि हम मोजे पहनते हैं दो, तो उसको क्या कहेंगे? 1 pair of socks या 1 pairs of socks। यही मेरा क्वेश्चन है। I have 1 pair of shoes या 1 pairs of shoes, कौन सा यूज करेंगे? I have 2, अगर एक से ज्यादा बोलेंगे तो क्या यूज होगा? I have 2 pair of shoes या 2 pairs of shoes। क्या आपको पता है कि फिश यानी मछली, फिश का प्लूरल होता है फिशेस, नहीं, फिश का प्लूरल भी है फिश। ओके, लेकिन कई बार हम कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस में फिशेस का यूज करते हैं। तो ये कौन से सेंटेंसेस है जहां पे हम सिर्फ फिशेस का ही यूज करते हैं, फिश का नहीं? चलिए आज इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बहुत सारे अनकॉमन सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सिंगुलर यानी एक, एक से ज़्यादा यानी प्लूरल। तो नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग is called singular noun. Noun that denotes more than one person or thing, plural noun. और usually singular से plural होता है by adding s.
जैसे कि हम सबको पता ही है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, बॉय का प्लूरल बॉयज़, लेकिन ये रूल सब जगह अप्लाई नहीं होता है। रूल नंबर 1, नाउन्स एंडिंग विथ ओ, यानी जिन शब्दों के अंत में ओ रहेगा उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग ई एस। आखिर में हम ई एस लगा देते हैं। जैसे वॉल्केनो, वॉल्केनोज, कुछ भी चेंज नहीं होगा वर्ड में, सिर्फ एंड में ऐड होगा ई एस। पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज, इको, इकोज, बफेलो, बफेलोज, हीरो, हीरोज, एंड में ई एस। लेकिन ज़ीरो, अगर हीरो का हीरोज है तो ज़ीरो का भी ज़ीरोज होना चाहिए, ई एस। लेकिन ज़ीरो के एंड में सिर्फ एस लगता है जब हम प्लूरल में उसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर शब्द जिनके एंड में ओ रहता है उनका प्लूरल होता है बाय एडिंग ई एस। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो ओ से ही एंड होते हैं लेकिन आखिर में उनके सिर्फ एस लगता है उनको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि फोटो, फोटोज, डायनामो, किलो, लोगो, रेशियो, इनका प्लूरल करने के लिए सिर्फ एंड में हमको एस लगाना होता है। रूल नंबर 2, नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी अगर कोई नाउन है और उसके आखिर में एंड में है वाई और वाई से जस्ट आगे कोई वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वावल तो पता है, वावल ए ई आई ओ यू, बाकी ये जो भी लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर एंड में वाई है, उससे पहले है कॉन्सोनेंट, तो उसका प्लूरल होता है कैसे? वाई की जगह आ जाएगा आई और उसके साथ ऐड हो जाएगा ई एस। जैसे कि लेडी, लेडीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, फ्लाई, फ्लाइज। ठीक है। रूल नंबर 3, अगर किसी नाउन के एंड में आखिर में एस है या फिर एस एच है या फिर सी एच है या एक्स है तो उसका प्लूरल करने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे नॉर्मली तो प्लूरल कैसे होता है? एस ऐड कर देते हैं, गर्ल का गर्ल्स एस ऐड कर दिया, बॉय का बॉयज़ एस ऐड कर दिया। लेकिन ऑलरेडी अगर एस है ही तो उसके साथ फिर से दोबारा एस तो नहीं लगा सकते। जैसे कि किस, एक नाउन है जिसके एंड में एस है, अब हम इसका प्लूरल करने के लिए एक और एस नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर एस है ऑलरेडी तो ई एस जुड़ेगा। जैसे कि किस का प्लूरल है किसेस, अगर एंड में एस एच है, एस एच, जैसे कि ब्रश, तो भी ई एस जुड़ेगा, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेस। अगर एंड में सी एच है जैसे कि ब्रांच, तो भी ई एस ही जुड़ेगा, ब्रांचेस। वॉच का होगा वॉचेस, मैच का होगा मैचेस। ठीक है, अगर एंड में एक्स है, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, टैक्स, टैक्सेस। अगर नाउन के एंड में एफ या फिर एफ ई है, वुल्फ लास्ट में एफ है, काफ लास्ट में एफ है। अगर एफ है या फिर एफ ई भी हो सकता है जैसे कि नाइफ, तो हम एफ की जगह पर वी लिखेंगे और एंड में ई एस ज्वाइन कर देंगे। काफ, कर्व्स, नाइफ, नाइव्स। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स भी होता है और ड्वार्व्स भी होता है। यानी एफ के बाद सिर्फ एस लगा देंगे तो भी चलेगा, एफ की जगह वी करके फिर ई एस ज्वाइन करेंगे तो भी ये सही है। स्कार्फ का भी सेम, स्कार्फ्स और
स्कार्व्स। हूफ का प्लूरल हूफ्स भी होता है और हूव्स भी होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके एंड में एफ की जगह हम वी का यूज़ नहीं कर सकते उन्हें प्लूरल बनाने के लिए, हम सिर्फ लास्ट में एस लगा देते हैं, जैसे कि हैंकर चीफ। चीफ, चीफ का भी प्लूरल चीफ्स, नॉट चीव्स, यहाँ पे वी नहीं जुड़ेगा। प्रूफ का प्लूरल प्रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, क्लिफ का क्लिप्स। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बीच का जो वावल है उसको हम चेंज कर देते हैं प्लूरल करने के लिए, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वीमेन, गूस का गीज, लाउस का लाइस, माउस का माइस, टूथ का टीथ। ओके, तो इनके जो बीच का वावल है वो चेंज हो जाता है टू मेक देम प्लूरल। कुछ वर्ड्स के एंड में ई एन जुड़ जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स कभी मत बोलना, चिल्ड्रेन्स गलत होता है। ऑक्स का ऑक्सेन। रूल नंबर 6, कुछ नाउन्स हमेशा ही प्लूरल होते हैं, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स विथ 2 पार्ट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें 2 पार्ट्स है, जैसे कि कैंची, सीजर्स। हम कभी सीजर नहीं बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। गिव मी द सीजर्स, द सीजर्स आर शार्प, द सीजर्स इज बोलेंगे तो गलत होगा, सीजर्स के साथ हमेशा आर यूज होता है। ओके, टोंग्स, चिमटा, चिमटा भी हमेशा प्लूरल होता है, इसका कुछ सिंगुलर नहीं है। बेलोज, एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेलोज, ये भी हमेशा प्लूरल होता है। स्पेक्टाकल्स, चश्मा, चश्मे में क्या होता है, 2 कांच से बनी हुई होती है चश्मा, इसीलिए इट हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज वाई इट इज ऑलवेज प्लूरल। हम ये नहीं बोलते हैं वेयर इज माई स्पेक्टाकल्स, मेरा चश्मा कहाँ है, वेयर आर माई स्पेक्टाकल्स। ड्रेसेस ऐसी होती है जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, जीन्स, पजामास, शॉर्ट्स, तो ये भी हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। लेकिन इसका एक्सेप्शन है सॉक्स, मोज़ा, मोज़े के 2 पार्ट्स है, ऑब्वियसली हम एक मोज़ा तो कभी पहनते नहीं है, हमेशा 2 पहनते हैं, बट मोज़े का जो सिंगुलर है वो है सॉक। अ वाइट सॉक बट अ पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, पीपल, जेंट्री, वर्मिन। जेंट्री यानी पीपल बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास, वर्मिन यानी स्मॉल वाइल्ड एनिमल दैट कैरी डिजीजेस, जैसे कि रैट्स, छोटे छोटे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं उन्हें कहा जाता है वर्मिन। ओके, सो इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ कभी भी हम इज नहीं लगाते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है, द पोल्ट्री आर केप्ट इन द यार्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा आर लगेगा। कुछ वर्ड्स दिखते तो है प्लूरल क्योंकि इनके एंड में हमेशा एस लगा हुआ होता है, लेकिन ये होते हैं सिंगुलर, जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्जेक्ट्स के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब वर्ड्स सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, नॉट आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो गेम्स जैसे कि बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स एट्सेट्रा, ये भी सिंगुलर है। डिजीजेस के नाम जैसे कि मीजल्स, मम्स, ये भी सिंगुलर नाउन है। न्यूज़, लास्ट में एस लगा हुआ है न्यूज़ के, दिखता है ये प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। द न्यूज़ इज़ ट्रू, द न्यूज़ इज़ लेटेस्ट, ऐसे बोलते हैं हम, न्यूज़ आर नहीं बोलते। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, जैसे कि डियर। डियर का सिंगुलर भी डियर है, प्लूरल भी डियर है। आई सॉ 1 डियर, आई सॉ 4 डियर, आई सॉ 4 डियर्स नहीं होगा क्योंकि इसका प्लूरल भी डियर ही है। मूज का सिंगुलर भी मूज है, प्लूरल भी मूज। शीप
का सिंगुलर भी शीप है, प्लूरल भी शीप है, शीप्स नहीं होता। स्वाइन, ट्राउट, सैमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, बाइसन, ग्रॉस, इन सारे वर्ड्स का सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। फिश का प्लूरल भी फिश होता है, लेकिन कई बार पर्टिकुलर केसेस में हम फिशेस बोलते हैं। इसमें डजन का प्लूरल डजन है, लेकिन कुछ केसेस में हम डजन्स भी यूज़ करते हैं। 100 का प्लूरल भी 100 ही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस में हम हंड्रेड्स बोलते हैं। 1000 का प्लूरल भी 1000 है, लेकिन कभी कभी हम थाउजेंड्स बोलते हैं। आई कॉट 1 फिश, मैंने एक फिश पकड़ा, एक मछली पकड़ी। तो यहाँ पे तो सिंगुलर है, एक फिश ही यूज़ होगा। आई कॉट 4 फिश, मैंने 4 मछली पकड़ी, यहाँ पे भी फिश ही यूज़ होगा, फिशेस नहीं बोलेंगे। आई कॉट 4 फिशेस अगर बोलोगे तो वो गलत होगा, फिश होगा, क्योंकि फिश का प्लूरल भी फिश होता है। ओके, तो चाहे एक मछली पकड़ो, चाहे 4, चाहे 10 पकड़ो, फिश ही बोलना है, फिशेस नहीं बोलना है। लेकिन आई रेड अ बुक अबाउट फ्रेश वाटर फिशेस, यहाँ पे मैंने फिशेस क्यों लिखा है? यहाँ पे भी तो प्लूरल में मैं फिश लिख सकती थी। यहाँ पे मैं अलग अलग स्पीशीज, प्रजातियों की बात कर रही हूँ, स्पीशीज की बात कर रही हूँ। मोर देन 1 स्पीशीज, यानी एक से ज़्यादा प्रजातियों की जब मछली की बात होती है, एक से ज़्यादा स्पीशीज की बात होती है, तब हम फिशेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोहू फिश की बात कर रही हूँ तो 10 रोहू फिश को भी मैं फिश ही बोलूँगी। लेकिन अगर मैं 4-5 अलग अलग स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ, रोहू, कातला, हिल्सा, प्रॉन, अलग अलग फिशेस की, ट्राउट, अलग अलग फिशेस की बात हो रही है, अलग अलग स्पीशीज़, प्रजातियों की बात हो रही है, तब हम फिशेस बोलेंगे, फिश नहीं बोलेंगे। आई हैव 3 डजन ऑरेंजेस, मेरे पास 3 डजन ऑरेंज है। ठीक है, 3 डजन, डजन का प्लूरल भी डजन होता है, सिंगुलर भी डजन, प्लूरल भी डजन। डजन यानी 12। तो डजन से पहले अगर कभी भी नंबर का यूज़ हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नंबर का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कभी भी एस नहीं लगता है। ठीक है, सो ये सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव 3 डजन ऑरेंजेस सही होगा। 3 डजन कई बार हम ऑफ लगा देते हैं, आई हैव 3 डजन ऑफ ऑरेंजेस, वो भी गलत है, ऑफ यहाँ पर नहीं लगेगा। या फिर आई हैव 3 डजन्स, डजन्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर डजन से पहले यहाँ पे नंबर है, कोई भी नंबर है, न्यूमरल है, तो एस नहीं लगेगा। 3 डजन ऑरेंजेस, और यहाँ पे भी ऑफ नहीं लगेगा। देखो, आई हैव अ डजन एग्स, अ डजन मतलब एक, एक भी तो एक नंबर ही है, न्यूमरल है, तो यहाँ पे भी आई हैव अ डजन एग्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं कहूँ आई हैव डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे मैंने कोई नंबर, न्यूमरल नहीं लगाया है, ये सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, जब हम डजन्स ऑफ बोलते हैं यानी मैनी, बहुत सारे ऑरेंजेस है मेरे पास, मैनी, मैनी, बहुत सारे डजन है मेरे पास। सो आई हैव डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, आई हैव डजन्स ऑफ मैंगोज, अगर ऐसे बोलेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया है, हमने कोई न्यूमरल यूज़ नहीं हुआ है, तब हम डजन्स बोल सकते हैं और इसके साथ ऑफ भी लगेगा। यहाँ पे देखो, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। गिव मी 200 रुपीज़, मुझे 200 रुपये दो। आई हैव 5000 रुपीज़, मेरे पास 5000 रुपये हैं। तो 100 का प्लूरल भी 100 होता है, 1000 का प्लूरल भी 1000 ही होता है, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स नहीं। लेकिन अगर न्यूमरल नंबर नहीं होंगे तब हम हंड्रेड्स, थाउजेंड्स बोलते हैं। कैसे? हंड्रेड्स
of people were killed. Thousands of bombs were dropped. कोई नंबर यूज नहीं किया है हमने इससे पहले, सो वी कैन राइट हंड्रेड्स ऑफ मतलब बहुत सारे लोग मारे गए. थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स वे ड्रॉप, बहुत सारे बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए. थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स वे ड्रॉप. सो हियर वी कैन यूज एस विथ 100 and 1000, बट हियर वी कैन नॉट यूज एस. अब देखते हैं पेयर वाला क्वेश्चन. पेयर का मतलब होता है दो, टू. ठीक है, पेयर का सिंगुलर है पेयर, और पेयर का प्लूरल यानी एक से ज़्यादा पेयर होगा तो पेयर्स. I have one pair of shoes. वन यानी सिंगल, तो सिंगल में पेयर ही यूज होगा. I have two pairs of shoes. प्लूरल में यूजुअली हम पेयर्स लिखते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल जानेंगे. सबसे पहला है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस का प्लूरल पता है आप सबको? ऑक्टोपी नहीं, ऑक्टोपसेस. ऑक्टोपस का प्लूरल होता है ऑक्टोपसेस. बाइसेप्स, सिंगुलर में भी बाइसेप्स है, प्लूरल में भी बाइसेप्स है, लेकिन कई बार हम बाइसेप्सेस भी बोलते हैं. बाइसेप्सेस, लास्ट में ईएस भी जुड़ता है. हिपोपोटामस का प्लूरल बहुत आसान है, हिपोपोटेमस. एस लास्ट में सिर्फ ईएस जोड़ना है, हिपोपोटेमसेस. जीनस यानी जाति, इसका प्लूरल है जीनसेस. नो, इसका प्लूरल है जेनेरा, नॉट जीनसेस. जीनस का प्लूरल है जेनेरा. डेटा, डेटा सिंगुलर है या प्लूरल? डेटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है डेटम. सो सिंगुलर इज डेटम, DATUM, एंड प्लूरल इज डेटा. क्विज का प्लूरल क्या होगा? क्विजेस. जेड यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्विजेस. अच्छा, तो बैक्टीरिया सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है? बैक्टीरिया इज प्लूरल. इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम. पीपल सिंगुलर है या प्लूरल? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सोच करके याद करके बताओ. पीपल प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होना चाहिए? पर्सन. ओके. रेडियस है सिंगुलर, इसका प्लूरल है रेडियाई. फोकस सिंगुलर, प्लूरल इज फोसाई. एक्सेस का प्लूरल होता है एक्सेस. क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस. और बेसिस का प्लूरल है बेसिस. एपेक्स का प्लूरल है एपिसेस. इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेस, या फिर कई बार इंडेक्सेस भी बोला जाता है. एनालिसिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल होगा एनालाइसेस. क्राइटेरिया सिंगुलर है या प्लूरल? क्राइटेरिया
प्लूरल है, इसका सिंगुलर है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। फॉर्मूला सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्मूलाज भी होता है और कई बार इसका प्लूरल फॉर्मूला भी होता है। डॉटर इन लॉ, बहू। डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? डॉटर इन लॉज या फिर डॉटर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल होता है डॉटर्स इन लॉ। सन इन लॉ का प्लूरल भी सिमिलर है, मेन वर्ड पर फोकस करो, सन, सन्स इन लॉ। सन इन लॉज गलत है। कमांडर इन चीफ में कौन सा मेन वर्ड है? कमांडर, सो कमांडर्स इन चीफ होगा इसका प्लूरल। पासर बाई में मेन वर्ड क्या है? पासर, सो इसका प्लूरल होगा पासर्स बाई। स्टेप सन, स्टेप सन्स। सिमिलरली अगर स्टेप डॉटर सिंगुलर है तो प्लूरल होगा स्टेप डॉटर्स। सो आई होप कि आपको आज का ये सिंगुलर और प्लूरल का टॉपिक अच्छा लगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट्स पर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।